सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आज की वीडियो में फिर से हम बात करेंगे एनएमएमएस की तैयारी की। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो आकृतियां हमें दी गई है उनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, आयतों की संख्या कितनी है, या चतुर्भुजों की संख्या कितनी है, या वर्गों की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न अब आपके 5 आने वाले हैं और उनमें आपको जो आकृतियों की संख्या पूछी जाती है वो बतानी है। तो एनएमएमएस की तैयारी आपको अच्छी तरह से करनी है। और यदि इस वीडियो को आपने पूरी तरह से ध्यान से देख लिया, पूरा वीडियो आपको देखना है, ध्यान से देखना है, तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। यानी आप जो आकृतियाँ इसमें आती है उनको काउंट कर पाओगे। और 2022 की परीक्षा में 5 प्रश्न आए थे और इस साल भी 5 प्रश्न आने की संभावना है। 5 प्रश्न इससे संबंधित आएंगे, यानी 5 प्रश्न ऐसे आएंगे जिनमें आपसे आकृतियाँ गिनवाई जाएगी कि इसमें चतुर्भुज, आयत, वर्ग या त्रिभुजों की संख्या कितनी है या वर्गों की संख्या कितनी है, ऐसे पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और जो पुराने पेपर थे 2022 का, 21 का, 20 का, 19 का, 18, 17, 16 जो पेपर थे उनमें इस प्रकार के जो प्रश्न आए थे उनको किस प्रकार से हल करना था या करना है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो एनएमएमएस बहुत ही अच्छी स्कीम है। 12,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो इजी टॉपिक है उनमें आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, पूरे में से पूरे नंबर लाने की आप कोशिश करो। और अच्छा स्कोर करने के बाद ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होने के बाद आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपको 12,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से मिलेंगे। और 12,000 रुपये कोई छोटी मोटी राशि नहीं है, बहुत बड़ी राशि होती है और आपको मिलना ही चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक आकृति दी गई है और वैसे ये वर्ग है और इसके अंदर कितने वर्ग है उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी होती है। तो 2 तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तो जितनी भी आकृतियाँ हैं इसके अंदर जितने भी खाने हैं उनमें संख्या लिख दीजिए आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब पहले हम देखेंगे कि यहाँ से एक अंक से कितने वर्ग बन रहे हैं। एक अंक से कितने वर्ग बन रहे हैं, तो देखिए ये कितने हैं, 9। तो एक अंक के वर्ग कितने हैं, 9। ठीक है। फिर 2 अंक वाले देखो, 2 अंक से तो कोई वर्ग बनेगा नहीं। तो 4 अंक से कितने वर्ग बनेंगे, देखो 4 अंक से एक तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये बनेगा तो ये भी बनेगा, फिर ये बनेगा, ये बनेंगे। 4 अंक से कितने बनेंगे, 4। ठीक है। और फिर एक ये पूरा है ही। 9 अंकों से कितने बनेंगे, इसमें सारे आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 9 अंकों में सारे आ जाएंगे। तो कितने बन रहा है, 1। तो कितना हुआ, 9 और 4 13 और 1 14। इसमें कितने वर्ग है, 14। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। 4 अंकों से ये बनते हैं, देखो यहाँ पे ये 4 अंकों वाला है, ये भी तो वर्ग ही है। सारी भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण समकोण है। एक 4 वाला ये बनेगा, तो 4 वाले 4 बनते हैं। एक वाले कितने बने, 9, जो हमको दिख ही रहे हैं वैसे ही। और 9 अंकों वाला 1 बना। तो कुल मिला के कितना वर्ग है इसमें, 14 वर्ग है। तो एक तो यह तरीका है ज्ञात करने का। और यदि ऐसी आकृति दी गई है तो एक और तरीका इसमें मैं बताऊँ आपको। देखो यहाँ पे लिख दीजिए नीचे 1, 2, 3, इधर लिख दीजिए 1, 2, 3। तो यहाँ पे 1 को 1 से गुणा कर दीजिए, कितना आया, 1। 2 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आया, 2 गुणा 2 बराबर 4 ये आए। और 3 को 3 से कर दीजिए, इन 3 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। तो ये कितना है, 9। तो इन सबको जोड़ दीजिए, 9 4 13 और 1 14। तो कितने हुए, 14। इसमें वर्ग कितने हैं, 14। तो इस प्रकार से हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक आकृति दी गई है, इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे लिख देते हैं इधर 1, 2, 3, 4। कितने खाने हैं, 4। इधर में 1, 2, 3। 2 को गुणा करना है 1 से, क्योंकि यहाँ पे कम है। ये इस प्रकार से गुना करना है इनको, ये 1 रह जाएगा शेष। तो ये कितने हुए यहाँ पे, 1 गुणा 2 तो 2। यहाँ देखिए 3 इंटू 2 तो कितने हुए, 6। 4 इंटू 3 कितने हुए, 12। तो कितने आएंगे, 20। सही आंसर क्या है इसका, 20। और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आकृति दी गई है और इसमें आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी संख्या ज्ञात करनी है, आयत। आयत जानते हो आप,
आयत क्या होते हैं? जिनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और वर्ग भी एक प्रकार का क्या होता है? आयत। तो इसमें वर्ग और आयत दोनों प्रकार की आकृति हमें देखनी है, क्योंकि वर्ग भी क्या होता है? आयत। तो देखते हैं, पहले इन पे संख्या लिख दें अपन। 1 2 3 4 5 6। तो 1 अंक वाले आयत कितने हो गए? 6। 2 अंक वाले कितने होंगे? एक तो ये दोनों हो जाएगा, फिर ये दोनों हो जाएंगे, फिर ये 4 ही हो गए, फिर एक 5 6 7, 7 ये होएंगे। फिर देखते हैं 3 अंक वाले कितने हो गए? 2। 3 अंक वाले कितने होंगे? 2। एक तो ये और एक ये। 4 अंक वाले कितने होंगे? एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। 4 अंक वाले भी कितने हुए? 2। और पूरा तो एक है ही। 6 अंक वाला कितना है? 1। तो कितने हुए? 6 7 13, 13 4 17 और एक 18। इसमें आयत कितने हुए? 18। आयत कितने हुए इसमें? 18। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो 2 अंक वाले और जो ज़्यादा अंक वाले हैं वो आपको सावधानी से ढूंढने हैं। चाहे तो आप लिख भी सकते हो, जैसे 2 अंक वाले कौन कौन से बनेंगे उनको लिख सकते हो ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। तो लिखोगे तो कैसे लिखोगे? जैसे मान लो 2 अंक वाले चाहिए अपने को, तो ये ऐसे लिख दूँ मैं एक बार। तो 1 अंक वाले तो 6 हो ही गए। 2 अंक वाले कितने हैं? तो 1 4 है, तो ऐसे लिखोगे तो टाइम लगेगा। फिर 2 और 5 है, ऐसे लिख दो। 3 और 6 ये है, 3 तो ये हो गए। फिर 1 और 2 भी तो है, ऐसे। 2 और 3 है, ऐसे। तो कुल मिला के कितने होंगे? देखो 1 4 2 3 2 5 3 6, 3 ये हो गए, 4 5 ये दोनों, और 6 और 7। 7 का मतलब है ये पूरा, पहले का मतलब है ये पूरा, दूसरे का मतलब है ये पूरा, ऐसे। तो कुल मिला के वर्ग आयत कितने हो जाएंगे इसमें? 18। अच्छा, एक और तरीका है इसको। यदि कोई आकृति इस प्रकार की दी है और उसमें आयतों की संख्या ज्ञात करनी है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 1 2 3, ये कितने हैं? 3। इधर कितने हैं? 1 और 2। तो इन दोनों का योग कर लीजिए, कितना हुआ? 3। इन तीनों का योग कर लीजिए, कितना हुआ? 6। 6 को गुणा करें 3 से, 6 गुणा 3 कितने आएंगे? 18। तो इसमें आयत कितने हैं? 18। तो ऐसे भी आप आयत ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार की आकृति में। अब ये आकृति है, इसमें त्रिभुजों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो कितने त्रिभुज बनेंगे? तो पहले इन तीनों आकृति में जो बची है उसमें संख्या लिख देते हैं, 1 2 3। तो 1 अंक से कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 3। 2 अंक से कितने बनेंगे बताओ? देखो 2 अंक से एक तो ये बन रहा है त्रिभुज, ये वाला, और एक ये भी तो बनेगा। 2 अंक से कितने बनेंगे? 2। और 3 अंक वाले देखिए कितने बनेंगे, जिसमें तीनों अंक है वो तो एक ही है, ये वाला पूरा। ठीक है, तो कितने हुए? 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है? 6। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि इसमें जो संख्या लिखी है अपन ने 1 2 और 3, इन तीनों को जोड़ दीजिए। 3 2 1 कितने हुए? 6। यानी इसमें त्रिभुज कितने हैं? 6। तो इस प्रकार की आकृति में हम जोड़ के भी पता कर सकते हैं कि इसमें त्रिभुज कितने होंगे? 6। यहाँ आकृति दे रखी है और इसमें चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी? चतुर्भुजों की। यानी आयत वाला सूत्र यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो 1 अंक वाले कितने हो गए? 6 हो गए। 2 अंक वाले कितने हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 2 अंक वाले कितने हो गए? 7। 4 अंक वाले कितने होंगे? 3 अंक वाले देख लेते हैं पहले। 3 अंक वाले 1 और 2। 4 अंक वाले कितने होंगे? देखो 4 अंक वाला एक तो ये हो जाएगा, है ना, फिर ये हो जाएगा,
4 अंक वाले कितने हो गए 2, और एक पूरा है ही 6 अंकों वाला कितना है 1, तो कितने हुए 4 7 13, 4 17 और 1 18। इसमें चतुर्भुज कितने होंगे 18 होंगे, तो सही आंसर कौन सा है सी 18। दूसरा तरीका इसका, जो हमने आयत में फॉर्मूला लगाया था वो यहाँ भी हम लगा देंगे, 1 2 3, और ऊपर से ये इनमें 1 और 2, ये कितने हुए 3, ये कितने हुए पूरे 6, तो 6 गुणा 3 कर दो कितने हुए 18, तो इसमें चतुर्भुज कितने हैं 18। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे देखिए इसमें वर्गों की संख्या बतानी है, इसमें वर्ग कितने हैं, तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं गिनती 1 2 3 4, और 4 ये 4 ये 4 ये कितने हुए 16, तो ये हो ही गए। तो इतने बड़े में हम ट्रिक की सहायता लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इन सबको आपस में गुणा कर दो, एक का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, या 2 गुणा 2 कितना हुआ 4, 3 गुणा 3 कितना हुआ 9, और 4 गुणा 4 कितने हुए 16, कितने हुए पूरे 16 और 9 25, 4 29, 1 30, तो इसमें वर्ग कितने हैं 30, यानी सही उत्तर कौन सा है सी। तो ज़्यादा बड़ी आकृति हो तो उसमें ट्रिक काम में हमें लेनी है, क्योंकि इसे काउंट करने में तो हम गलती कर सकते हैं। तो यदि वर्ग पूछा जाए आपसे तो आप ट्रिक काम में लोगे, आयत में भी ट्रिक काम में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे आयतों की संख्या बतानी है, ये आकृति दी गई है, आयतों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ट्रिक काम में लेते हैं 1 2 3, ऊपर से फिर 1 और इसमें 2 और इसमें 3, तो ये कितने हुए 6, ये कितने हुए 6, कितने हुए 6 गुणा 6 करेंगे, 6 गुणा 6 कितने हुए 36, तो इसमें आयत कितने हैं, इसमें आयत है 36, सही उत्तर कौन सा है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आकृति है, इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। तो पहले हम सब में एक एक नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो एक अंक वाले त्रिभुज कितने हो गए 12। 2 अंक वाले कितने होंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 2 अंक वाला देखो, एक तो ये हो गया, 1 और 2 मिलके भी तो त्रिभुज बना रहे हैं ना, 3 और 4 भी त्रिभुज बना रहे हैं, तो कितने हुए 1 2 3 4, 4 तो इसमें हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 ये हो गए। फिर देखें आगे, फिर 3 अंक वाला बनता है कि 3 अंक से, 3 अंक से तो नहीं बनेगा, इसे 1 2 3 से कहाँ त्रिभुज बन रहा है, तो 4 अंक वाला देखते हैं, 4 अंक वाला हम देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए, इसको देखिए आप, ये और ये कौन कौन से अंक आ रहे हैं इसमें, इसमें अंक आ रहे हैं 4 3 5 और 6, तो ऐसे कितने बनेंगे, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है, 2 ये बन गए और 2 नीचे भी तो बनेंगे, ये वाले 2 नीचे बनेंगे, ये और एक ये, तो 4 ये हो गए, 4 अंक वाले कितने हो गए 4, तो कुल मिला के कितने त्रिभुज हुए 28, 12 12 24 और 4 28 त्रिभुज इसमें हो गए। तो सही आंसर क्या है सी, इसका सही आंसर क्या है सी। यहाँ पे ये आकृति दे रखी है हमको, और इसमें हमें वर्गों की संख्या बतानी है, तो इस आकृति में बीच में एक आकृति ये भी तो है, बताइए इस आकृति में कितने वर्ग है 4 है अंदर, और एक पूरा है, कितने हुए 5, 5 वर्ग इसमें हो गए, और इसमें कितने हुए 1 2 अंदर का 3 4 और 5, 5 वर्ग पीछे की आकृति में है और 5 इसमें है, कितने हो गए कुल मिला के वर्ग कितने हुए इसमें 10। यहाँ पे देखिए ये आकृति है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले हम संख्या लिख देते हैं सभी में, 1 2 3 4 5 6, एक है 7 और एक 8, एक है 2 है 3 नहीं है, जो 3 आकृति जहाँ पे 3 लिखा है वो
त्रिभुज नहीं है, वो क्या, चतुर्भुज। 4 5 6 7, यानी 1 2 4 और 5 6 7 कितने हुए, 6। एक अंक वाले कितने हुए, 6। फिर 2 अंक वाले देखते हैं, 2 अंक वाले कितने होंगे, 1 2 हो जाएगा, फिर 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो गए। फिर कौन सा हुआ, फिर हुआ 5 और 6, 3 हो गए, 5 और 6 हो गए, ये हो गया। फिर कौन सा है, ये भी तो है, 3 और 4, 4 हो गए। फिर कौन सा है, 6 और 7 भी तो है, 5 हो गए। फिर कौन सा है, 3 और 7 भी तो है, ये भी तो त्रिभुज है, 3 और 7 वाला, तो कितने हो गए, 6। 2 अंक वाले कितने हो गए, 6। फिर 3 अंक वाले देखते हैं, 3 अंक वाले कितने हैं, तो 3 अंक वाला एक तो ये है, कौन सा, 3 अंक वाला एक तो ये देखो पूरा पूरा, यहाँ पे ये वाला देखो, 4 3 और 5 वाला, 4 3 और 5 वाला, एक तो ये हो गया। और एक 8 7 6 भी तो है, 8 7 6 भी तो है, 2 और देखते हैं कहीं, एक ये भी तो है, 1 3 और 7, ये पूरा देखो यहाँ पे ऐसे, 1 3 और 7, तो 3 अंक वाले कितने हो गए, 3। तो कुल मिला के कितने इसमें त्रिभुज हो गए, 15। इस आकृति में 15 त्रिभुज है। यहाँ पे जो आकृति दी गई है, इसमें त्रिभुजों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, कितने त्रिभुज होंगे। तो संख्या लिख देते हैं, 1 2 3 4। तो तीनों को, चारों को जोड़ देती है, 4 3 2 1, कितने हुए, 10 हो गए। तो त्रिभुज कितने हैं इसमें, 10। यहाँ पे इसमें त्रिभुजों की संख्या हमें ढूंढनी है, तो यहाँ पे सभी में नंबर लिख देते हैं हम, 1 2 3 4 5 और 6। तो एक अंक वाले कितने हो गए, 6 नहीं है, त्रिभुज नहीं है, तो बाकी 5 त्रिभुज है। एक अंक वाले कितने हैं, और अब 2 अंक वाले तो कोई है ही नहीं इसमें, देखिए तो 2 अंकों से तो किसी से भी त्रिभुज नहीं बनता। 3 अंक वाले देखते हैं, 3 अंक वाले कितने होंगे, 1 6 4 देखते हैं, 1 6 4, एक तो ये हो गया। फिर 1 6 3 भी तो है, 1 6 3, यानी 1 से 6 से 3 भी बन रहा है, 1 से 3 से बन रहा है, 1 से 4 से बन रहा है, 2 तो ये हो गए, सबने लिख दिए। फिर देखिए 2 6 4, 2 6 4 और 2 6 5 भी तो है। फिर देखिए एक ये भी तो है, 3 6 और 5, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो 3 अंक वाले कितने हुए, 5। तो कुल मिला के कितने हो गए, 10। तो इसमें त्रिभुज कितने हैं, 10। अब देखते हैं पेपर वाले जो सवाल थे जो पिछले वर्षों में आए थे, उनके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे एक है 17% देखिए, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम नंबर लिख देंगे सब में, 1 2 3 4 5 और 6 लिख दिए। अब देखते हैं एक अंक वाले त्रिभुज कितने हैं, एक अंक वाले त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3, 3 तो ही। एक अंक वाले कितने हैं, 3। 2 अंक वाले देखते हैं, 2 अंक वाले कितना है, एक तो 1 4 है, 2 4 है, ये 3 तो ये हो गए, 1 4 2 5 और 3 और 6। 2 अंक वाले कितने हैं, 6। और भी है क्या, देखना, क्या 2 और 3 नहीं है, तो 2 और 3 भी लिख देते हैं साथ में। 2 और 3 है, फिर 1 और 2 भी तो है, 1 और 2 भी तो है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। 2 अंक वाले कितने हो गए, 5। 2 अंक वाले कितने हो गए, 5। अब देखते हैं 3 अंक से तो कोई बनता ही नहीं है, 3 अंक से कोई बनता है क्या, बनता है, देखो एक ये तीनों देखो, ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो कितने हो गए, 3 अंक वाले 1। 4 अंक से तो कोई बनेगा नहीं, देखते क्या 4 अंक से बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है। इसको देखो, इसको देखें, 1 2 5 और 4, एक ही हो गया, और एक ये भी तो होगा, कितने हुए, 4 अंक वाले 2, और 6 अंक वाला कितना होगा,
एक जिसमें सारे अंक आ जाएंगे। तो कितने हो गए पूरे? 3 5 8 2 10 और 2 12। त्रिभुज कितने हैं इसमें? 12। सही आंसर क्या है? 3 नंबर का। बाद में मैं आपको इसमें OMR शीट भी भरना सिखाऊंगा, जो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कई बार हमें प्रश्न तो सही आ जाएंगे लेकिन हो सकता है हम OMR शीट भरने में गलती कर दे, तो वहाँ पे हमें किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। OMR शीट बिल्कुल सही भरा के आनी चाहिए। इसमें हमें आयतों की संख्या ढूंढनी है। इसमें आयत कितने हैं? तो इन दोनों को तो छोड़ दीजिए, ये तो आयत है ही नहीं। आयत क्या होते हैं? जिनके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए। कितने हो गए? 4। एक अंक वाले कितने हो गए? 4। दो अंक वाले देखते हैं। 1 2 3 4। दो अंक वाले कितने हो गए? 4। और 3 अंक से तो कोई बनेगा नहीं। 4 अंक वाले कितना है? 1। तो कितने हो गए? 9। 1 2, इनका योग कितना हुआ? 3। ऊपर से 1 और 2, इनका योग कितना हुआ? 3। 3 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो इसमें आयत कितने हैं? 9। इसमें त्रिभुजों की संख्या हमें बतानी है, त्रिभुज कितने हैं। तो यदि हम इसमें संख्या लिख दें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और बीच में 7। बीच वाला तो है ही नहीं त्रिभुज, वो तो एक पंचभुज हो गया। तो एक अंक वाले कितने हैं? 6। एक अंक वाले कितने हैं? 6। ये अंक इनके अंदर है 6। देखते हैं क्या दो अंकों से कोई वर्ग बनता है? दो अंकों से कोई त्रिभुज बनता है? 2। क्या 1 और 2 से बनता है? नहीं बनता, किसी से भी नहीं बनता। क्या 2 और 7 से बनता है? 2 और 7 से भी नहीं बनता। 2 और 7 से भी नहीं बनता। 6 और 7 से भी नहीं बनता, किसी से भी नहीं बनता है। 2 अंक वाला नहीं है। 3 अंक वाला देखते हैं। 3 अंक वाला भी नहीं है। 4 अंक वाले देखते हैं। 4 अंक वाले है कौन कौन से हैं? देखो 2 7, 2 को 7 को 6 को और 4 को मिला दीजिए, यानी ये वाला मिल गया। 1 7 3 5, इनको तो मिला सकते हैं। 1 7 3 5। एक अंक वाले 6 हो गए। दो अंक वाले कितने हैं? 4 अंक। दो अंक वाले 0, 3 अंक वाले 0, 4 अंक वाले कितने हैं? 2। तो कुल मिला कितने हो गए? 6 और 2 8। इसमें त्रिभुज कितने हैं? 8। इस आकृति को थोड़ा ध्यान से देखना है और इसमें चतुर्भुजों की संख्या बतानी है। 1 2 3 4 5। तो एक अंक वाला कितना है? एक ही है, 3। बाकी तो कोई है ही नहीं। दो अंक वाले देखते हैं। दो अंक में कौन कौन से? देखो 1 और 2। 1 2 से बन गया। फिर देखिए यहाँ पे 2 और 3 से भी तो बनता है। 2 और 3 भी तो क्या है? एक चतुर्भुज ही है। 2 3, ठीक है। 3 4 और 4 5। तो दो अंक वाले कितने हो गए? दो अंक वाले सारे वैसे आ गए, तो कितने हुए? 4। 3 अंक वाले देखते हैं। 3 अंक वाले 1 2 3 है। 1 2 3, ये भी तो है। 2 3 4, 2 3 4। 2 3 4 में कौन सा आएगा? ये 2 3 4। 1 2 3 आ गए। 2 3 4 आ गया। ये भी तो आएगा। 3 4 5। 3 4 5, कितने हो गए? 3 अंक वाले 3। अब 4 अंक वाले देखते हैं। 4 अंक में एक तो ये आएगा 4 अंक में। 1 2 3 4। और कौन सा आएगा देखना? और एक ये भी तो आएगा। फिर एक को छोड़ दीजिए। 2 3 4 और 5। तो 2 ये हो गए। 4 अंक वाले कितने हो गए? 2। और एक पूरा भी तो है जिसमें 5 अंक है। 1 योग कर लीजिए, कितना हुआ? देखो 1 4 5 हो गए। 5 और 3 8 हो गए। 8 तो 10 हो गए। 1 11। तो इसमें चतुर्भुज कितने हैं? 11। सही आंसर क्या है? 1। 35वां प्रश्न देखिए। यहाँ पे आयतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। किसकी संख्या ज्ञात करनी है? आयतों की। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। इधर भी 1 2 और 3। इनका योग कितना हो गया? 6। इनका योग कितना हो गया? 6।
6 गुणा 6 करेंगे कितने हो गए 36। तो इसमें आयत कितने हैं 36। सही उत्तर कौन सा है तीसरा। यदि इसमें वर्ग काउंट करना था, यदि यहाँ पे हमने आयत काउंट किए थे, आयत गिने थे, आयत कितने हैं, यदि वर्ग काउंट करना तो फिर ऐसे करते हैं, यहाँ पे इधर लिखते एक, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, 1 2 3, इधर भी 1 2 3। आयत ऐसे ज्ञात करते हैं, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9। तो कितने हो जाते 9 और 4 13 1 14। वर्ग कितने थे इसमें 14, लेकिन आयत कितने हैं 36। तो सही आंसर क्या है 36 तीसरा। यहाँ पे आकृति है, इसमें त्रिभुजों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो 1 2 3 4। तो ऊपर वाले पोर्शन में त्रिभुज कितने हो गए 4। यदि त्रिभुजों की संख्या हमें ज्ञात करनी होती है किसी आकृति में तो अपन सब का योग कर लेते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 होते तो 3 2 और 1 को जोड़ लेंगे तो कितने होते हैं 6। यहाँ पे 4 है, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। तो ऊपर वाले पोर्शन में त्रिभुज कितने हैं 10। ऐसे नीचे वाले में कितने हो जाएंगे 10 बराबर होंगे। तो 20 तो ये हो गए। क्या और भी त्रिभुज बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। कौन से बन रहे हैं? एक तो ये बन रहा है पूरा, ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा, और एक ये बन रहा है। कितने हो गए 20 तो ही 2 और बढ़ गए। क्या और भी है? तो 20 तो है, इसके आगे देखते हैं। बीस इसमें त्रिभुज हो चुके हैं। अब देखते हैं, एक तो ये है और एक ये है। कितने हो गए 22। अब एक ये पूरा देखिए, ये वाला 23 और एक ये देखिए 24। त्रिभुज कितने हैं 24। सही आंसर क्या है 4 नंबर का। यहाँ पे आकृति दी हुई है और इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले संख्या लिख दें 1 2 3 4 5 और 6। तो ये सारे के सारे क्या है त्रिभुज है। तो एक अंक वाले त्रिभुज कितने हो गए 6। अब देखते हैं 2 अंकों से भी कोई त्रिभुज बन रहे हैं क्या। 2 अंक वाले देखिए कौन कौन से हैं। आप पहले 1 और 3 को देखो, क्या त्रिभुज नहीं है? तो 1 3 है। ऐसे ही आप देखो 2 और 6, 2 और 6। 1 3 के साथ ही क्या है 2 और 6 भी है। तो 2 अंक वाले और कोई सा बन रहा है? 2 अंक वाले केवल 2 ही है। 2 अंक वाले कितने हैं 2। 3 अंक वाले देखिए, 3 अंक वाला देखो, 3 अंक वाले में देखो 1 2 3 बन रहा है। 1 2 3 यानी ये त्रिभुज हो गया कि नहीं हुआ? 1 2 3 वाला हो गया। ऐसे देखो नीचे वाला देखो, ये 4 5 6, 4 5 6, एक ये हो गया। ऐसे देखो, ये देखो ये वाला 3 4 5, 3 4 5, एक ये भी तो होगा फिर ये 1 2 6 1 2 6। कलर चेंज करता हूँ मैं इसका। 3 अंक वाला 1 3 4 भी तो होंगे। इसमें 1 3 4 कहीं भी नहीं है। तो 1 3 4 यानी ये वाला, ये होगा तो ये भी होगा 2 6 5 2 6 5। तो 3 अंक वाले कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। 3 अंक वाले कितने हो गए 6। और एक पूरा है, ये एक पूरा है त्रिभुज। तो कितने हो जाएंगे एक ये 6 6 12 और 3 कितने हो गए 15। इसमें त्रिभुज कितने हैं 15। सही उत्तर क्या होगा 15। यहाँ पे एक आकृति दी गई है, इसमें हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यदि इस प्रकार की कोई आकृति है, इसमें वर्ग कितने होंगे? तो इसमें यदि वर्ग ज्ञात करने तो वर्ग कितने होंगे? इसमें वर्ग होंगे 5। 4 तो है ही, एक पूरा 5। तो 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये कितने हो गए 5 चौके 20। 20 हो गए। कितने हो गए 20। ऐसे बाहर की आकृति में भी तो इसी प्रकार की है। तो 5 ये हो गए, कितने हो गए 25। तो इसमें वर्ग कितने हैं 25। ये भी तो एक आकृति पूरी, और इसमें भी 4 वर्ग है और पूरा 1 वर्ग है। 4 1 5, तो 25 वर्ग इसमें हो गए।